हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास 10th और 12th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि नवंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी आप कैसे करोगे। पूरा का पूरा समय आपने गवा दिया मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल समय नहीं है आप लोगों के पास, बस मात्र 2 महीने का समय है और उसी 2 महीने में पढ़कर आप मेरे प्यारे बच्चों कैसे 95% मार्क्स आप लोगों को लाना है। आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखना मेरे प्यारे बच्चों। गारंटी है मेरा कि जो चीज मैं आपको बताऊंगा कि 2 महीने में एग्जैक्ट क्या चीज आपको पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस आप खत्म नहीं कर पाओगे। जो चीज बताऊंगा वो अगर आप काम कर देते हो तो 2 महीने के अंदर पढ़ के आप अच्छे से अच्छे मार्क्स 95% तक ला सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि जो चीज बताऊंगा अगर पूरा तैयार कर देते हो तो 95% आ जाएगा, उसका आधा भी अगर आप तैयार कर देते हो तो 70 प्लस आपका 100% फिक्स रहेगा। वो चीज बताना ना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यार बच्चों। कहते हैं ना कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं। अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती मेरे प्यार बच्चों। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि नहीं 2 महीने में पढ़कर ही हमें 95% लाना है तो लाना है। अगर एक बार आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं मुझे कंफर्म लाना है, इतना पढ़कर उतना मेहनत करूंगा, तो 100% कोई रोक नहीं सकता। आप 100% ला सकते हो मेरे प्यार बच्चों। तो क्या चीज है, कैसे 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर आप 95% लाओगे मात्र 2 महीने पढ़कर। मेरे प्यार बच्चों, आपको मालूम है कि जुलाई से इस सत्र आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है। जुलाई बीत गया, अगस्त भी बीत गया, इधर आप लोगों का सितंबर भी बीत गया। ठीक है, सितंबर के साथ साथ अगर हम बात करें तो इधर अक्टूबर भी आप लोगों का बीत गया, अभी स्टार्ट हो गया नवंबर। अभी तक आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या पढ़ने वाले हो, नवंबर से कैसे पढ़ के 95% लाओगे, ये चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे प्यारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मौका सबको मिलता है, इतना बता देता हूं, मौका सबको मिलता है। इस बार मौका आप लोगों को मिला है 95% लाने का। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आधा भी, मैं कह रहा हूं कि पूरा नहीं, आधा भी अगर इस वीडियो को ध्यान से देख के जो बताऊंगा वो पढ़ लोगे तो 70% बिल्कुल आप लोगों को 2 महीने में ही पक्का हो जाएगा। और जो लड़का पूरा पढ़ लिया भाई तो उसका 95% पक्का, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि जनवरी तक ही पढ़ना है, फरवरी में पेपर स्टार्ट है। जनवरी में पढ़ के 90% तक आप स्कोर कर पाओगे इस वीडियो के माध्यम से, जो चीज बताऊंगा वो अगर आप पढ़ते हो तो। ठीक है, अब चलिए आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि टॉपर कैसे बनता है कोई। ठीक है, टॉपर क्या करते हैं और कैसे टॉपर बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी मालूम है कि टॉपर आप भी बनोगे इस बार। ठीक है, जो चीज बताऊं ना उतना काम कर दोगे तो टॉपर आप भी बन पाओगे। ठीक है, देखिए टॉपर की बात क्या होता है, सेम बुक होती है, जो आप बुक पढ़ते हो वही बुक वो भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी। सेम कॉपी भी होती है, सेम कॉपी मिलती है, अलग कॉपी थोड़ी मिलेगी। जो आप कॉपी लिखते हो वो कॉपी लिखते हैं, 2 हाथ 2 पैर उनके भी है मेरे प्यारे बच्चों। सेम पेपर आप लोगों का रहता है। फिर कैसे आप लोगों का 70% 65% आता है और उन लोगों का 95% आ जाता है। आखिरकार वो कौन सी तैयारी किए रहते हैं, उनको कौन सा क्या, उनको क्वेश्चन मालूम चल जाता है कि ये प्रश्न आने वाले हैं। बिल्कुल, मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं कि क्या पढ़ोगे कि आपको भी मालूम चल जाएगा कि पेपर वही आने वाला है। ठीक है, पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, ये बात आप भी जानते हो। अगर नहीं पढ़ोगे तो मेरे प्यार बच्चों फेल हो जाओगे। ठीक है, कामयाब कभी नहीं हो पाओगे। तो 2 महीने इतना मन से पढ़ो कि कम से कम पास हो जाओ अच्छे नंबर से। तो जो चीज बताने वाला हूं ध्यान से उसको नोट कर लो, अभी एक कॉपी पेन ले लो और ध्यान से जो चीज बताऊंगा वही पढ़ना है, कुछ भी ना पढ़ना, जो बताऊंगा वही पढ़ के आपको जाना है। देखिए बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट था, इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, बस वीडियो आप लास्ट तक देखते रहो। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि राइटिंग खराब है तो क्या मैं कॉपी लिख के 95% ला सकता हूँ। बिल्कुल, राइटिंग खराब है तो मैं उसका तरीका उसकी वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे आप बढ़िया से कॉपी लिख के 95% ला सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक बताइए। मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, बेहतरीन ट्रिक, कि लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी याद कर पाओगे बिल्कुल आसान तरीके से और याद भी हो जाएगा। और मैं उसका तरीका भी बताने वाला हूँ। हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे सुधारे, 2 महीने में आप अच्छे से अच्छे राइटिंग को सुधार सकते हो, जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ। अभी तक कुछ नहीं पढ़े मेरे प्यारे बच्चों, जरूर से जरूर इस वीडियो को देख लेना। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं, छोटा ही है, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको करना क्या, अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे, कौन सी तैयारी कैसे करनी है। एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस जान लेना है। बिना सिलेबस का कुछ नहीं होगा। 2 महीने बचा है, अगर आपको सिलेबस नहीं मालूम रहेगा, कोई फालतू का चीज पढ़ोगे जो एग्जाम में आने वाला है नहीं, समय गवा दोगे। तो सबसे पहले सिलेबस जान लो कि आपके सिलेबस में कौन सा टॉपिक पूछने वाला, उसका एक लिस्ट बना लो। आधे घंटे लगेगा लिस्ट बनाने में, बना लो। इसके बाद हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं लिख लो, कि साइंस में कितने चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में कितने हैं,
ठीक है, हिंदी में कितने हैं, सभी चैप्टरों का नाम लिख लो। चैप्टर नाम लिखने के बाद उसके जस्ट साइड में लिखो कितने मार्क्स का है। ठीक है, पहले चैप्टर का कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दूसरे चैप्टर का कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक क्या बनाना है, डाटा बनाना है। अगर हम बात करें तो पूरी प्लानिंग के साथ आपको ये काम करना है। पूरी प्लानिंग के साथ जब आप ये काम करोगे तब आपको मालूम चलेगा कौन सी चीजें कैसी तैयारी करनी है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं टॉपर कैसे बनना है। टॉपर अगर आपको बनना है तो सेट योर गोल, एक अपना गोल अभी से आप क्या कर लो, सेट कर लो माइंड में। जो भी है 75%, 80%, 85%, 90, 95, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो कि नहीं मुझे 75% लाना है, 80% लाना है या 85% लाना है, तो एक सेट गोल कर लो। जब तक आप एक सेट गोल नहीं करते हो आपका लक्ष्य नहीं निर्धारित होगा, तब तक आप तैयारी कर नहीं पाओगे। तो आप जो भी टारगेट है छोटा सा जैसे बड़ा से बड़ा लेकर, जितना बड़ा टारगेट बनाओगे उतना काम आपको करना पड़ेगा। मैं तो आपको 95% का ही तरीका बताऊंगा कि वो पढ़ के आप 95% ला सकते हो। अब आप पे निर्भर करता है कि उतना चीज पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे। इसके बाद बेस्ट टाइम टेबल एक बनाओ, एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि एग्जाम टाइम तक फॉलो कर पाओ। 2 ही महीने हैं तो एग्जाम टाइम तक फॉलो कर पाओ, ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा इसके बाद उस टाइम टेबल का कोई मतलब ही ना निकला। तो ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि एग्जाम टाइम तक उसको फॉलो कर पाओ। इसके बाद सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करें। ये तो काम आपको करना ही नहीं है, जैसे आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, शॉर्ट वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, फेसबुक, व्हाट्सअप, आप मोबाइल उठा रहे हो तो सिर्फ यूट्यूब के लिए, वो भी स्टडी के लिए, ये नहीं कि शॉर्ट वीडियो। यूट्यूब के लिए बस स्टडी के लिए, हम लोगों के जैसे चैनल है उनके पढ़ने के लिए आप बस उठाइए, एजुकेशनल के लिए। बाकी आप कोई फालतू की चीज नहीं करना आपको। ठीक है, यह आप काम करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा, तब जाके आप अचीव कर पाओगे जो टारगेट आप बनाए हो। अब मैं बात करने वाला हूं मेरे प्यारों को, स्मार्ट तरीका भी बताने वाला हूं और हार्ड तरीका भी बताने वाला हूं, क्योंकि 95% लाने का मतलब कि आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी होंगी। तो वो चीजें मैं बताने वाला हूं, ध्यान से वीडियो देखना और एक एक वर्ड पे आप लोग फोकस करना, क्या मैं बता रहा हूं, क्या चीज पढ़ना है आपको। देखिए, यही सारी चीजें पढ़ के जाना है। अगर इतना तैयार आपका है, ये हार्ड वर्क के लिए बता रहा हूं, इतना कर दिए तो 95% कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है मेरे प्यारों से, फिक्स हो जाएगा 95%। क्या है देखिए, सबसे पहले तो आपको सेल्फ स्टडी करना है। यह बात दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि सबसे पहले सेल्फ स्टडी, कोचिंग स्कूल का टाइम छोड़िए, सेल्फ स्टडी कम से कम आपके 6 से लेके 7 घंटे तक आपको सेल्फ स्टडी करना है, खुद से पढ़ाई करना है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने हैं, इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो आप पढ़ोगे चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज जो पढ़ रहे हो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद मेरे प्यारे जो मॉडल पेपर, देखिए मॉडल पेपर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जल्द ही लॉन्च होने वाला है। बहुत कुछ ही दिन की मॉडल है, 2 या 10 दिन, 2 से लेकर 10 दिन के अंदर में आप लोगों को मॉडल पेपर लॉन्च हो जाएगा 2025 का। उसको आप लोगों को तुरंत सॉल्व कर लेना, क्योंकि उससे आपके 30 से 35% क्वेश्चन आते हैं मॉडल पेपर से। इसके बाद क्वेश्चन बैंक तो सभी बच्चों ने खरीद लिया होगा, क्वेश्चन बैंक को पूरा का पूरा रट लो, एक भी क्वेश्चन बच ना पाए क्वेश्चन बैंक का पूरा, कम से कम इतनी छोटी किताब होती है क्वेश्चन बैंक की, चाहोगे तो 2 महीने में 2 या 3 बार उसको रिवाइज कर पाओगे। अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो 2-3 बार उसको रिवाइज कर लो। इसके बाद अगर जिस बच्चे के पास अगर यह काम है तो वो तो 95% ला सकता है। जिस बच्चे के पास अगर ये मटेरियल होगा कि 3 इयर्स का पेपर अगर आपके पास है, अनसॉल्व पेपर खरीदोगे तो मिल जाएगा। अनसॉल्व पेपर मार्केट में खरीदोगे तो उसमें 2024 का पेपर, 2023 का पेपर, 2022 का पेपर, तीनों मिल जाएगा। बस वहां के सारे सेट के क्वेश्चन कर डालो, एक भी बच ना पाए, सारे सेट के क्वेश्चन कर डालोगे, 95% मार्क्स आपके क्या हो गए, आज ही पक्के हो गए। इसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन बैंक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर क्वेश्चन बैंक के नहीं करना चाहते हो, अगर आपके पास 3 इयर्स पेपर है, जो 3 इयर्स पेपर के आपको प्रश्न है, बस उन्हीं को इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान लो, उन्हीं को पढ़ लो, वही काम बना देगा आपको। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर, तो प्रीवियस ईयर पेपर तो उसी में सम्मिलित हो गया ना। तो अगर आपको 2023 और 2022 का पेपर नहीं मिलता है तो कम से कम ये काम तो आप करके ही चले कि 2024 वाला पेपर आप पूरा का पूरा सॉल्व कर ले। 2024 का एक पेपर का 7 सेट आता है, याद रखो। एक पेपर जैसे हिंदी का है तो हिंदी का 7 सेट का पेपर बनता है, 7 सेट के सॉल्व होने चाहिए आपको। इसी तरह साइंस के अलग होते हैं, फिजिक्स के अलग होते हैं, केमिस्ट्री के अलग होते हैं। पूरे सेट के पेपर अगर एक मात्र प्रीवियस पेपर भी कर दोगे तो आपके कम से कम 90 या 95% मार्क्स आपके क्या हो गए, पक्के हो गए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही रिपीटेड होते हैं। इसके बाद एक इंपोर्टेंट नोट्स बनाओ, छोटा सा नोट्स, ऐसा नोट्स जो कि एग्जाम की बस मात्र 10 दिन पहले देखकर चले जाओ। उसमें वो क्वेश्चन होना चाहिए जो आपको मालूम चले कि 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आने ही वाला है, उन्हीं को इंपोर्टेंट नोट्स में रखो। अब बस 10 दिन पहले उन्हीं को देख के जाओ, एग्जाम में वही आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करके चले आओगे। यह काम आप लोगों को पहले काम करना है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना आप लोगों को, इतना काम करने के बाद देखिए
सबसे पहले आल फार्मूला, मेरे प्यार बच्चों बिना फार्मूले के आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मैथ आपको लगाना है, चाहे आप क्लास 10th में है या 12th में है, बिना फार्मूले के आप मैथ कभी नहीं लगा सकते हो। पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा और आप मैथ में क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। किसकी वजह से? सिर्फ फार्मूले की वजह से, क्योंकि बिना फार्मूले के आप एक स्टेप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि फार्मूले जो हैं वो सारे याद होने चाहिए मैथ में, तभी आप पास हो पाओगे। तो मैथ के सारे फार्मूलेज याद होने चाहिए और साथ ही साथ फिजिक्स के, क्योंकि फिजिक्स के अगर न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है, केमिस्ट्री के अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो उन्हीं के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपके फार्मूलेज याद होने चाहिए। इसके बाद चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको जरूर से जरूर पढ़ने हैं, जो फिक्स होता है। जैसे पहले चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में आपको मालूम होगा कि 4 या 5 टॉपिक ऐसे होगा जो 99% फिक्स होते हैं कि नहीं भाई ये हर साल पूछता है, पूछेगा। तो ये काम पहले आपको कर लेना है कि हर एक चैप्टर के जो 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं, वो तो पहले ही आप याद कर लो उसको। ये काम पहले आपको करना है। इसके बाद सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लो। अगर 10th में हो तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 10th में हो तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप क्लास 12th में हो मेरे प्यार बच्चों, तो उसमें आपके जैसे हिंदी है तो हिंदी में 10 ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। आप फिजिक्स हो तो 5 ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। तो ऐसे इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि क्लास 10th वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से पढ़ना है? क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लो, हम लोग जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ लो, बस काम आप लोगों का बन जाएगा। तो यह हार्ड वर्क था मेरे प्यारे बच्चों, ये काम करना है। अब मैं बताता हूं आप लोगों को स्मार्ट वर्क, कि इसी के साथ साथ स्मार्ट वर्क आप भी कैसे करोगे। देखिए स्मार्ट वर्क में करना क्या है आपको, स्मार्ट वर्क में यह अपनाना है कि इसमें केवल वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, फालतू का कुछ भी ना पढ़े। मतलब आपको यह मालूम होना चाहिए, देखो टॉपर यही काम करते हैं, 2 महीने में पढ़कर देखोगे तो 80 से लेकर 85% तक अच्छे से नंबर लेके चले आते हैं, बस मात्र 2 महीने में पढ़कर। वो क्या काम करते हैं, उनको मालूम चलता है कि यह प्रश्न 99% आने वाला है, वही प्रश्न पढ़ते हैं। तो ये चीज कहां से आएगा? प्रीवियस ईयर पेपर से देख लो, या आपके जो सत्र उसमें दिए गए हैं किसी क्वेश्चन में 2023 में, 2024 में, 2022 में लगातार जो प्रश्न पूछा गया उसको पिक कर लो, उन प्रश्नों को तैयार करो, ठीक है, ताकि 2025 में वो भी पूछा जा सके। तो यह काम करना, इस तरह दिमाग लगाकर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर साथ ही A to Z ऑब्जेक्टिव याद कर लो। जो क्वेश्चन बैंक भी अगर पढ़ लेगा वो भी मेरे प्यार बच्चों 80 से लेकर 85% ला देगा, सिर्फ क्वेश्चन बैंक की सहारे बता रहा हूं। क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन याद कर लो और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लो, आपके बन गए भाई 80 से 85%। बहुत तरीके होते हैं, बस वही तरीका बता रहा हूं कि कोई एक तरीका अपना लो, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर सॉल्व करना। मेरे प्यार बच्चों मैंने वही कहा कि 2025 का मॉडल पेपर तो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जल्द लॉन्च होने वाला है। जैसे लॉन्च होता है पहला काम ये आपको ये करना है कि उसके मॉडल पेपर पूरे के पूरे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। पूरे के पूरे मॉडल पेपर उसके सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि मैंने जिक्र किया था आपको कि 30 से लेकर 35% क्वेश्चन वहीं से बनते हैं मॉडल पेपर से। तो यह काम करना है। और देखिए स्मार्ट वर्क में भी आ गया ना, मैथ प्लस फार्मूला रोज रिवीजन करें, क्योंकि आपको मालूम है कि एक विषय में फेल हो गए तो काम भाई गड़बड़। अब मैथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, अब बिना मैथ फार्मूला हो ही नहीं सकता है। तो फार्मूला भाई आपको याद करना पड़ेगा किसी कीमत पे। तो फार्मूले पे ज्यादा फोकस दे। अगर मैथ में पास होना है तो फार्मूला याद रहेगा तो बना के भी लिख दोगे तो पास तो हो ही जाओगे। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो एक स्टेप नहीं कर पाओगे, बना के भी नहीं लिख पाओगे, तो फिर फेल हो जाओगे आप मैथ में। यह काम करना है कि सभी विषय को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज याद करना। मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया था कि क्लास 10th में 20 ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो भाई क्लास 10th वाले ज्यादा प्रेफरेंस देंगे इस चीज को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हर एक सब्जेक्ट में आएंगे। इसी तरह क्लास 12th वालों को भी बता रहा हूँ, वो भी ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे कि उनमें भी क्वेश्चन बनते हैं। और इसके मेरे प्यारों जो रोज 3 से 4 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है डेली। आपको अगर 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन याद करते हो तो 2 महीने में अगर 30 दिन होते हैं, 2 महीने की अगर बात करें 60 दिन, ठीक है। अगर बस नवंबर दिसंबर के ले रहा हूं, जनवरी को लूंगा तो 3 महीने हो जाएगा 180 दिन। अब बताइए 180 गुणे 3 कर दीजिए, 18 3 54, 540 क्वेश्चन। तो 540 क्वेश्चन शॉर्ट का, 540 क्वेश्चन लॉन्ग को, क्या इतना क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं। अधिक से अधिक होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 लॉन्ग होंगे, 100 शॉर्ट होंगे। 2 बार चाहोगे तो रिवाइज कर दोगे इतना में, ठीक है। यह काम आपको करना है। अभी मैंने जिक्र किया था आप लोगों से कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक। तो लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक यही है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप याद कर रहे हो ना तो लिख लिख कर याद करो। अभी मैंने जिक्र किया था कि शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को याद करना है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन 4 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है।
तो उसमें जो क्वेश्चन याद करो उसको लिख लिख कर याद करो। लिख के याद करोगे तो दो चीजें हो जाएंगी, एक तो हैंड राइटिंग में भी सुधार हो जाएगा आप लोगों का, और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। तो लिख लिख कर याद करना है आप लोगों को। तो मेरे प्यार बच्चों, पूरा का पूरा मैंने चीज बता दी आप लोगों को एक्सप्लेन करके। इतना कर देते हो, कोई भी एक चीज पकड़ लो, पास हो जाओगे। सारा डाटा जितना भी चीज होता है पास होने का तरीका सब कुछ मैंने बता रखा है। अब जो मन कर रहा है क्वेश्चन बैंक से पढ़ने का मन कर रहा है, क्वेश्चन बैंक पढ़ के पास हो जाओ। मॉडल पेपर पढ़ने का मन कर रहा है, मॉडल पेपर पढ़ के पास हो जाओ। 3 इयर्स पेपर पढ़ने का मन कर रहा है, 3 वर्ष पेपर पढ़ के 95% ला दो। तो जो भी चीजें हैं सब कुछ मैंने बता दिया, बस आपको पढ़ना है। अब आप पे निर्भर करता है क्या पढ़ना चाहते हैं आप। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज इस वीडियो को वहां तक शेयर करो कि जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनके पास से वीडियो पहुंच पाए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से बढ़िया से पढ़ के पास हो जाए कम से कम। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।